फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की रीडिंग ये है बिट्रेल। देखिए, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसी स्थिति आती है, कुछ ऐसी कार्मिक स्थिति आती है, और कुछ ऐसे मैं स्थिति ही कहूँगी, क्योंकि लोग तो बदलते रहते हैं हमेशा, है ना। कि कभी कोई बहुत अच्छे से रहते हैं हमारे साथ, कभी वो एक कार्मिक स्थिति रहता है। तो ये बिट्रेल जो है आपके लाइफ में बार बार आया है, और आपने इसका सामना किस तरीके से किया है हम ये देखते हैं। आप अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस रखिए। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर आप नए आए हैं यहाँ पर, न्यू व्यू आपने किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको गाइडेंस ज़रूर प्राप्त हो। देखिए, अभी मैं ये बताऊंगी कि ये स्थिति मुझे अभी की नज़र आ रही है, जो मुझे नज़र आता है वो मैं बताऊंगी। अभी आपकी तंद्रा को भंग करने, आपकी पीस को, आपकी हार्मनी को भंग करने की कोशिश यहाँ पर कोई कर रहे हैं। वही व्यक्ति, वही लोग जो पहले भी आपके साथ ऐसा कर चुके हैं। जब मैं ये रीडिंग के लिए बैठ रही थी, उससे पहले मैंने और भी रीडिंग बनाया है, लेकिन जब मैं इस रीडिंग में बैठी उससे पहले मुझे याद आया 44 मुझे एंजल नंबर नज़र आया। लेकिन यहाँ पर आपके डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, प्लस आपके जो एंसिस्टर्स हैं, आपके एंसिस्टर जी की कृपा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है, पास्ट में भी ये सारी चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं घटित हुई है। ये ऐसे लोग हैं जो आपसे ही मतलब कुछ चीज़ें लेते आए थे, चाहे वो आपसे फ्रेंडशिप करके हो, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपका अपना कार्य करवाते रहे हैं जैसे, और उसके बाद आपसे ही कंपटीशन अभी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमेशा ही ये चीज़ें हुई है, आपके सामने में कुछ और आपके पीछे कुछ और। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अवेयरनेस से आपके अंदर एक जागरूकता आ गया। आप समझ पा रहे हैं कि किन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, इन्होंने कैसा किया है और उन्होंने कैसा किया है। मतलब आप सबको समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो बिट्रेल है, ये जो स्थिति है, ये, लेकिन उस स्थिति में भी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारे। मतलब आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में इस तरीके से आप अपने आप को फील कर रहे हैं, जैसे फील द डिवाइन लव। ठीक है, मतलब आप इतने लविंग कैरेक्टर मुझे लग रहे हैं। आपको यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश भले ही करते आए हैं, भले ही बिट्रेल करके आप रोएं, आप उदास हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप रोए भी है ना, तो अकेले में, जिसे हम कहते हैं ना कि मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, टेरिस में परमात्मा जी को स्मरण करके आप रोए हैं, फिर खुद अपना आंसू पोंछें, और फिर आप अपने आपको काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी पॉजिटिव आपने किया है। कोई म्यूज़िक सुना है, कोई मेडिटेशन किया है आपने, और अब आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर से ऐसी एनर्जी आपके तरफ भेजी जा रही है जिसमें आप खास तौर पर मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो मेडिटेशन ना कर पाएँ। मेडिटेशन में किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कि आप नहीं कर पाते। ठीक है, पहले आप बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, अब यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड आ रहा है। आपको जो अच्छी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो ज्ञान आप अर्जन कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े, उससे ये रोकना चाहते हैं किसी भी प्रकार से आपको। ठीक है, और ये अब और ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ समय बचा है, आप में से कुछ लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, कुछ आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने वाले हैं आप। इसकी वजह से मुझे जो आज मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार यहाँ पर किसी न किसी के लिए ऐसा है कि आपका जो नाम है, साइन है, फोटो है, इस तरीके की चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। लेकिन इन सब से कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमें यहाँ पर भोले बाबा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। ठीक है, आपके लाइफ में 30 नंबर हो सकते हैं, एंजल नंबर 13 आपको नज़र आए, 33133 ऐसा एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। सडन आपके पास किसी का मैसेज आया, और वो मैसेज अननोन भी हो सकता है या कॉल अननोन भी हो सकता है, तो आपको ये मार्गदर्शन रहेगा कि आप थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, उसके बाद आप इसका रिप्लाई कीजिए, या अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बदलाव का समय है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, जो कि आप नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ आपके सोल फैमिली हैं, आपके साथ आपके सोलमेट हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको अभी प्राप्त होगी। कितना भी आपके तरफ, जैसे हम कहते हैं ना, साइकिक अटैक या निगेटिविटी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा
एहसास मैंने जैसे ही कहा है, प्रोजेक्शन का जो कार्ड है वो नीचे गिरा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन लगातार इसलिए किया जा रहा है ताकि आप और आपके जो सोल कनेक्शन है, आप और आपके जो सोल फैमिली है, उनमें थोड़ा सा दरार है और तब आप इनके बारे में सोचें, ठीक है। किस तरीके की एनर्जी है बताइए, कितना इसे क्या कहा जाए, है ना, कि जब आप डिसबैलेंस होंगे तब आप इन लोगों के बारे में सोचेंगे। बताइए, आपके पास और भी कोई नहीं है तो इन्हीं के बारे में सोचेंगे आप। इस तरीके की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में रिपनेस आ रहा है, आपके कर्मों का, गुड कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है और इनको ये सारी चीज़ें पता चल गई है। ये इनमें से देखिए, यहाँ पर ना मैं तत्व इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी तत्व के ज़्यादा लग रहे हैं। गाइडेंस आपको प्राप्त हो रहा है, गाइडेंस आपको प्राप्त होगा एंजल जी की कृपा से। यहाँ पर देवदूत जी की कृपा से आपको काफ़ी सारे गाइडेंस प्राप्त होंगे, वीडियो के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन में, तितली के द्वारा, अलोननेस के कार्ड से। आप स्पिरिचुअल यात्रा में एकांत पसंद करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, और उससे आप सीखते हैं, मतलब आप अकेले रहकर कुछ चीज़ सीखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप पार्क में भी बैठे हैं तो आप वो प्रकृति माता की खूबसूरती को आप देखते हैं और उससे एक क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त में आ रहा है, ठीक है। पेशेंस के कार्ड से आपके लाइफ में जो मून साइकिल होता है उसमें आप पहले हो सकता है डिसबैलेंस होते थे, अब आप काफ़ी बैलेंस होते हैं और एक न्यू चैप्टर, न्यू अध्याय, नया एक कुछ यहाँ पर स्टार्ट होता है न्यू मून के समय में। आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनको या तो आप फॉलो कर रहे हैं या उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो रहा है शेयरिंग के कार्ड से, और उनसे काफ़ी ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित आप आगे और भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर जितना भी ऐसी चीज़ें हो रही हो आपके लाइफ में, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में हैं। आप बिल्कुल लाइट वर्कर हैं, वो तो नज़र आ ही रहा है बॉटम ऑफ द डेक में द रेबल के कार्ड से। आपने किसी भी ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया है जिन्होंने आपको इस तरीके की एनर्जी जो है आपके तरफ सेंड की है ना। आपने ना ही उनको कुछ कहा है। देखिए, आप इन सारी स्थिति से 8 ऑफ कप्स में बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन वाली हर एक स्थिति जो आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है उससे आप बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। अगस्त के मंथ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रहा है और यही सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान कर रहा है। और ये कहीं ना आपसे, देखिए, भले ही बिट्रेल करते आए हैं, भले ही प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये डर भी रहे ना आपसे, क्योंकि आपके अंदर का स्ट्रेंथ से आपके मणिपुर चक्र में काफ़ी बैलेंस आप महसूस कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो पीछे से ही वार करते हो, मतलब ये सामने से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते, या तो किसी के द्वारा, या तो पीछे से दूर से देखना, या पीछे से ऐसा कुछ करना, ऐसी ही चीज़ें नज़र आ रही है। और आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। मेरे लिए ये कार्ड आप सबको पता है, एस ऑफ वॉन्ड्स, बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। द चैरियट से बहुत तीव्र गति से आपके तरफ कोई संदेश, कोई मैसेज आ रहा है, जिसको जानकर, जिसको समझकर आपको और भी ज़्यादा गहराई, और भी ज़्यादा सच्चाई, खुद के लिए भी आपको, जैसे कहते हैं ना कि आप खुद को ही काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं कि आप वाकई में कितना चेंज हो गए हैं। आपने मूव ऑन करके बहुत अच्छा किया, आपने इन सारी स्टक स्थिति को ना सोचकर बहुत अच्छा किया और आप आगे बढ़ते गए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से। तो आप काफ़ी कृपा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कृपा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली भी ड्रेन नहीं हो रहे हैं अभी इस बीच में, ठीक है। आपके लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों के लाइफ में, आपके लाइफ में एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके सोल कनेक्शन के कोई मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्र, इनका भी, आपके जो सोल कनेक्शन है उनका भी यहाँ पर 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी कृपा से, यहाँ पर आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं धन्यवाद आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, क्योंकि आपके जो सोल कनेक्शन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, उनके थर्ड आई चक्र पर कार्य कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और आप और आपके सोल कनेक्शन एक बैलेंस महसूस कर रहे हैं, इमोशनली बैलेंस आप काफ़ी फुलफिल महसूस करने वाले यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही, चाहे कितना भी बिट्रेल हो, कितना भी आप दोनों को देखिए, दोनों के ही लाइफ में है, लेकिन आपके लाइफ में अभी हम ये देख रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हुई है ना, उससे आप डिसबैलेंस हो जाएं, उससे आप पहचानना छोड़ दें कि आपके जो रियल सोलमेट है वो कौन है, आपका जो रियल ट्रू
लाइफ पाथ है वो क्या है, आपको आपके लाइफ पाथ से भटकाना, आपको आपके पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब करना, आपको किसी भी प्रकार से पीस में ना रहने देना, क्योंकि इंसान पीस में रहता है तो माइंड काफ़ी काम, काफ़ी शांत रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें करके आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधाएं पहुंचाना। और मैं हमेशा ही बताती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा पहुंचाती है तो हम देख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर सीधा बाबा जी को ही मैं बोलती हूँ ना, बाबा जी की कृपा फिर इतनी ज़्यादा है आपके ऊपर। फिर हम जैसे कहते हैं ना कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ भी मत कहिए। जब हम कुछ नहीं कहते और अपना कार्य करते रहते हैं बहुत पेशेंस के साथ, तो परमात्मा जी सब देख रहे हैं, तो कर्मों का फल उनको बिल्कुल मिलता है और फिर वो तेज गति से कई गुना ज़्यादा मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि कुछ भी मत बोलिए, ना ही मन में ना ही विचार में। और क्रोध हर इंसान को आता है, अगर क्रोध आता है तो भगवान के सामने में आप रो लीजिए, भगवान के सामने में आप अपनी बात रख दीजिए और फिर आप अपने आप को अपने कर्म करते रहिए, नेक कर्मा करते रहिए, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, आप में से कुछ लोग शिव शक्ति यात्रा में हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं आप लोग, और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो महोत्सव रहेगा श्री गणपति जी के महोत्सव में, आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान होगा जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ये शिव शक्ति यात्रा के बारे में भी हो सकता है, स्पिरिचुअल यात्रा के बारे में भी हो सकता है, आपके खुद के सोल पर्पस के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में हो सकता है। और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में प्राप्त हो सकती है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। दो कार्ड ऐसे बता रहे, उत्सव आ रहा है आपके लाइफ में। जैसे मैंने कहा ना कि ये प्रोजेक्शन, ये बिट्रेल पहले हो चुका है, अभी फिर से करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि अब आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, अब आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आ रहा है। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा, देखिए भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, गणपति जी की कृपा, माता जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, बताइए कितनी कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रखना है खुद को, और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से बढ़िए, क्योंकि कोई कितना भी पीछे से वार करे कुछ भी आपको असर नहीं करेगा यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, यदि आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पूरी तरीके से समर्पण में रहेंगे, पूरी तरीके से पॉजिटिव थॉट के साथ आप परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के जो अभी स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उससे पहले आपका इनर चाइल्ड वुंडिंग जो है ना, उसमें आप हीलिंग महसूस करेंगे। इनर चाइल्ड, आपके चाइल्डहुड का कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है जिसे आप बार बार याद करते हैं, वो जो यादें हैं वो हील हो जाएंगी। अब उन सारी निगेटिव बातों को आप याद करना भूल जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। माता जी आपको बता रहे हैं कि सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ आपके भले के लिए बदल रहा है। और एक खूबसूरत तरीके से, देखिए पीस का कार्ड है, एक खूबसूरत तरीके से आप एक हीलर से मिल सकते हैं, आप खुद हीलिंग सीख सकते हैं। हीलिंग आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपके लिए एक बिग अचीवमेंट होगा। एक न्यू यात्रा आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी। ये जो एक यात्रा है आपकी वो समाप्त हो जाएगी, एक अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा और ये नई यात्रा यहाँ पर स्टार्ट होगी। आपने जितना ज़्यादा परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा रखा है, यही भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। कोई कितना भी कोशिश करे, कुछ भी बिट्रेल आपके लाइफ में नहीं होगा अब। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।